नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। मैं आज आपको मिलाने जा रही हूं अपने एक पेशेंट से जो कि पिछले 4 महीने से फ्रोज़न शोल्डर की कंप्लेन, यानी कि फ्रोज़न शोल्डर का मतलब होता है कंधा जाम हो जाना, इस कंप्लेन से परेशान थे। एक्चुअल में फ्रोज़न शोल्डर क्या हो जाता है कि इसमें जो पेशेंट होता है उसके का जो एक कंधा होता है या फिर दोनों कंधे, यूजुअली जो मैं देखने को मिलता है वो एक ज़्यादातर मरीज़ का एक कंधा जाम हो जाता है। जाम होने से मतलब है कि वो कंधा जो है उसका आगे की तरफ हाथ पूरा ऊपर नहीं उठ पाता, अगर वो अपने हाथ को पीछे ले जाना चाहता है तो वो पूरी तरीके से पीछे नहीं जा पाता। इस तरीके की जो उसकी डेली एक्टिविटी हैं वो हैम्पर्ड हो जाती हैं, उनमें रुकावट आने लगती है। तो इसी तरह की कुछ दिक्कत हमारे इन पेशेंट के साथ हो रही थी, जिनका नाम है पवन गुप्ता। ये हमारे पास दिखाने के लिए आए थे और इनका कहना है कि 4 महीने से इन्हें कंधा की तकलीफ़ हो रही थी। दर्द तो था ही था, प्लस इनका हाथ ऊपर उठना बंद हो गया था। और अप्रैल के महीने में जब ये कोविड पॉजिटिव हुए हैं उसके बाद से तो इनका कंधा पूरी तरह से जाम हो गया, जिसके चलते क्या हुआ था कि इनका हाथ ऊपर पूरी तरह से नहीं उठ पा रहा था। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि ये अगर हल्का सा हाथ उठाने की कोशिश भी करते थे तो इनके हाथ में पूरे में दर्द बहुत सीवियर आने लग जाता था। हाथ कहीं अगर टच हो जाता था तो बहुत सीवियर पेन करने लग जाता था इस तरह। और रात में तो करवट बदलने में बेहद सीवियर बेचैनी होने लग जाती थी, दर्द होता था। तो इस तरह की परेशानी से परेशान थे। इस तरह के मरीज़ ज़्यादातर डायबिटीज़ के केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ होती है उन लोगों में बहुत देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहते हैं। कई बार कई जगहों पर लंबे लंबे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं होता। यहाँ पर हमने पेशेंट को कितनी थेरेपी दी और उन्हें कितना आराम हुआ, कितने दिन में हुआ, ये आप खुद पेशेंट के शब्दों में सुनिएगा। वैसे हमने टोटल पेशेंट को जो है वो 12 थेरेपी दी हैं, जिसमें से चौथी या 5वीं थेरेपी पे ही पेशेंट का जो है हाथ पूरी तरीके से ऊपर उठने लग गया था। रेस्ट थेरेपीज़ हम इसलिए देते हैं ताकि अगर कुछ मूवमेंट रह गए हों तो वो भी रिलीव हो जाएं। तो अब आप खुद पेशेंट के शब्दों में सुनिएगा कि उन्हें कितना रिलीफ हुआ है इस पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी से और कितना नहीं हुआ है। और अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा मरीज़ है जिसे फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधा जाम की तकलीफ़ हो रही है या आपके परिवार में कोई है तो आप उसे भी सलाह दे सकते हैं कि वो पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट इस चीज़ के रिगार्डिंग ज़रूर कराएं। और इसके लिए चाहें तो आप हमसे या अपने नियरेस्ट जो भी आपका पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का सेंटर हो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए एक मुलाकात करते हैं अपने इस पेशेंट के साथ में जिनको कि फ्रोज़न शोल्डर या फिर कंधा जाम होने की तकलीफ़ है। नमस्ते जी, नाम क्या है आपका? पवन कुमार गुप्ता। जी, आप लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 47 है। तो आप यहीं बरेली के रहने वाले हैं, यहीं बाहर के हैं? बरेली ब्रांच है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने सुनने वालों को कि क्या तकलीफ हुई थी, किस तकलीफ के लिए आपकी ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारे यहाँ आए थे पंचकर्मा सेंटर पे? शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम हुई थी मुझे जी। और हाथ पूरी तरीके से जाम हो चुका था। ये तकलीफ कितने समय से हुई थी आपको? पूरी बात विस्तार से बताइए थोड़ा सा। पिछले 4 महीने से लगभग हल्की प्रॉब्लम चल रही थी और कोविड होने के बाद 15 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव होने के बाद ये हाथ पूरी तरीके से जाम हो चुका था। अच्छा, मतलब कोविड जब पॉजिटिव हुए हैं आप तो उसके बाद से आपका कंधा पूरी तरह से जाम हो चुका था। उससे पहले आपका कहना है कि महीने पहले से आपको दिक्कत चल ही रही थी, थोड़ा बहुत कंधे में दिक्कत थी और जब आप अप्रैल में पॉजिटिव हुए कोविड पॉजिटिव उसके बाद में आपका कंधा पूरी तरीके से जाम हो चुका था। तो जब आप हमारे पास दिखाने के लिए आए हैं तो उस वक्त आपके कंधे की क्या स्थिति थी? हाथ कितना चल रहा था, आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी? मेरा हाथ केवल इतना उठ रहा था। इतना उठने के बाद मेरे हाथ में यहाँ से लेकर के इस जगह पर गांठ महसूस होती थी। जी, हाथ ऊपर नहीं उठ पाता था? नहीं उठता था बिल्कुल भी। जी। और दूसरा, दर्द की क्या स्थिति थी आपकी? दर्द की स्थिति ये थी, अगर मैं कहीं पर इस हाथ को कहीं किसी जगह पर जरा सा झटके से लग जाता था तो पेन बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। ओके। और रात के समय, सोने के समय क्या स्थिति थी ये? रात भर सो नहीं पाते थे। मतलब इस दर्द के मारे सो नहीं पाते थे। तो कुछ और भी ट्रीटमेंट लिए थे आपने इस चीज़ के रिगार्डिंग? कुछ लिया था कहीं पर? नहीं, कुछ नहीं लिया था। तो जो स्थिति थी वो लगभग उस समय बनी हुई थी जब आप हमारे पास आए थे कि आपका हाथ उठ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो पवन जी, जो आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया है पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का, उसके बाद आपके हाथ की अभी स्थिति क्या है? कितना उठ पा रहा है आपका हाथ? जो मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा था उसके बाद अभी हाथ पूरी तरीके से उठ करके ये ऊपर आ गया है। पूरा हाथ आपका ऊपर उठ गया? जी हाँ। जी। अच्छा, दर्द की क्या स्थिति है आपकी अभी? आपकी दर्द बहुत हल्का रह गया है। थोड़ा दर्द रह गया है? जी हाँ। ओके। बाकी आपका हाथ के मूवमेंट हो रहे हैं? मूवमेंट प्रॉपर हो रहे हैं। इस हाथ को मैं पीछे तक ले जा सकता हूँ। जी जी। ये कर सकता हूँ।
ये सब आप मूवमेंट कर पा रहे हैं? जी हाँ, जो पहले बिल्कुल नहीं हो रहे थे वो सब हो रहे हैं। तो पवन जी, आप पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बारे में बाकी अपने सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, कि क्या रिलीफ देता है, कितना रिलीफ देता है, उस चीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैं चाहूँगा कि पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जी जी। और लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है। मेरे सामने जो भी पेशेंट इस तरीके आएंगे, मैं पंचकर्मा थेरेपी के बारे में उनको जानकारी दूंगा। जी। और अच्छा, दूसरा ये भी रहता है कि कुछ लोगों का ये सोचना है कि जैसे कोविड के टाइम में आपने ट्रीटमेंट कराया हमारे यहाँ पे, कोविड का टाइम चल रहा है और पंचकर्मा ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पे टच थेरेपी होती है, हम कहीं जाएंगे सेंटर में पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, तो उस बारे में भी आप लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो पूरे दौरान ट्रीटमेंट करवाया है आप यहाँ पर, तो सारी चीज़ें प्रिकॉशंस लिए गए थे या नहीं लिए गए थे? बिल्कुल हाँ, पूरी प्रिकॉशंस रखे गए थे और पूरी तरीके से सैनिटाइज किया, रूम को किया जा रहा था, उसके बाद में थेरेपी की जा रही है। ओके, तो आप सेटिस्फाइड हैं कि जो आपका यहाँ पे पंचकर्मा सेंटर पे हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें हम लोगों ने कि कोविड को लेकर जो बताए गए हैं कि सारे प्रिकॉशंस लिए जाने, वो प्रिकॉशंस लिए गए थे आपके साथ में, और बाकी ट्रीटमेंट को लेके आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से? मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। ओके। दूसरा लोगों का ये भी रहता है ना थोड़ा सा कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराएंगे और ये कोविड के टाइम में हम कराने जा रहे हैं, पता नहीं कितना रिलीफ होगा कि नहीं होगा, इससे अच्छा तो हम कोई दूसरा ट्रीटमेंट करा लें जिससे फास्ट रिलीफ हो जाए। तो आपका क्या कहना है कि क्या ये ट्रीटमेंट वाकई बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिकवरी देने में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जो जिन लोगों ने फिजियोथेरेपी कराई थी, तो उनको 1.5 से 2 महीना लग जाता था जी। और मेरी 12 थेरेपी में मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। ओके ओके, तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं पवन जी? जी हाँ। इसके बारे में धन्यवाद। थैंक यू।